श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् महापुराण। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। पिछले भाग में हमने जाना था कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था और अर्जुन ने प्रतीकार रूप को धारण करके अश्वत्थामा को बांध कर अपने युद्ध शिविर में लेकर आते हैं। श्री कृष्ण के सहायता से जब वह लेकर आते हैं तब द्रौपदी उनको देखकर ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे प्रेरणा देने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के बातों को मानकर अश्वत्थामा के सिर में रहने वाला मणि और उनके सिर के ऊपर रहने वाले बाल दोनों काट के निकाल दिए और फिर उन्हें छोड़ दिया। अब आगे। इसके बाद श्री कृष्ण परमात्मा के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती देवी, गांधारी देवी और धृतराष्ट्र, ये सारे लोग धौम्य आदि मुनियों के साथ गंगा तट पर जाते हैं और वहां पे जाने के बाद युद्ध में मौत के घाट उतरे हुए योद्धाओं को स्मरण करते हुए, उनके गुणगान करते हुए, उनके अंत्येष्टि करके उनके बारे में विलाप करना और शोक करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण धौम्य मुनि के साथ उन सारे लोगों को सांत्वना देते हुए उन्हें बहुत सारे शास्त्रों को बोलते हैं और वे क्लुप्त रूप से बोला जाए तो किसी न किसी पशु या प्राणी जन्म लेता है तो वह किसी न किसी समय पर मरना ही चाहिए। यह कच्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी मानव, कोई भी भगवान, जिसे भी हम भगवान सोचते हैं, वह इस चीज को रोक नहीं सकते। ऐसे शास्त्रों को बोलकर सांत्वना देने के बाद वह सारे लोग मान गए और हस्तिनापुर को लौट गए। उसके बाद श्री कृष्ण परमात्मा बहुत सारे मुनियों को रख के युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध याग को कराते हैं। 3 बार अश्वमेध याग को करा के बहुत सारे यागों को कराने के बाद युधिष्ठिर महाराज की यश अब देवराज इंद्र के समान हो गई थी। उसके बाद हस्तिनापुर में सारे काम निपट जाने के बाद श्री कृष्ण परमात्मा अपने घर यानी कि द्वारका नगरी को जाने के लिए प्रयाण करने लगे। जब वह रथ पर चढ़ने ही वाले थे तब उत्तरा रोते हुए उनके तरफ भागते हुए आई और आते आते उन्होंने स्तुति किया, ओ श्री कृष्ण परमात्मा, तुम अमोघ हो। तुम इस पूरे दुनिया की सृष्टि करते हो, लय करते हो और इसकी स्थिति करते हो। कृपया करके मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ को रक्षा करो। मुझे पता नहीं ये कौन सी तेज मेरे ऊपर आ रही है। ये मेरे गर्भ के अंदर जाने के लिए प्रयत्न कर रही है। तुम मेरे गर्भ को नाश करने के लिए देख रही है। आप कृपया करके मेरी रक्षा करो। मेरे गर्भ में रहने वाले मेरे पुत्र को तुम बचाओ। ऐसे स्तुति करने पर श्री कृष्ण परमात्मा को समझ में आ गया कि यह अश्वत्थामा के भेजे हुए अपांडवीयम नाम का एक ब्रह्मास्त्र है। और उसी समय अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम, उन 5 पांडवों के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र आते हैं। वह 5 लोग अपने अपने अस्त्र को उठा के उन ब्रह्मास्त्रों को निचोड़ देते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण, जो कि इस पूरे संसार के सृष्टिकर्ता, लयकर्ता और स्थिति करता है, वह जो भी इस पूरे जगत के सारे अणु में वास करते हैं, वह उत्तरा के गर्भ में रहने वाले शिशु को बचाने के लिए अपने माया को एक कवच रूप से उत्तरा के गर्भ के ऊपर रखते हैं, जिससे वह ब्रह्मास्त्र उसे छेद नहीं कर सकता। इस समय हमें यह जानना चाहिए कि अगर ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग किया जाए तब भी वह भगवान के आगे कुछ नहीं होगा। भगवान
उस ब्रह्मास्त्र को निर्वीण्य कर सकते हैं। भगवान के तेज के सामने ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं है, वह एक फीका पड़ जाता है। इसीलिए भगवान के ऊपर भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और उस समय अब उत्तरा के गर्भ में रहने वाला शिशु तो अब बच गया। इसके बाद कृष्ण धौम्य मुनि के साथ द्वारका नगरी को जाने के लिए रथ पर चढ़ने ही वाले थे। फिर कुंती देवी वहां पे आके श्री कृष्ण के ऊपर एक लंबी और अनमोल स्तुति करती है। यह स्तुति बहुत ही अमोघ है। यह स्तुति ऐसी जाती है, ओ श्री कृष्ण परमात्मा, तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। तुम इस पूरे जगत की सृष्टि स्थिति और लय का काम करते हो। तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। तुम बड़े ही सुंदर दिखते हो, तुम्हारे आंखें पद्म के जैसे है। तुम इस पूरे संसार की रक्षा करते हो। तुम अपने मानने वाले लोगों को यानी कि इस पूरे संसार को तुम किसी ना किसी रूप से रक्षा करते हो। तुम कोई भी जंतु रूप में आते हो, तो कभी मनुष्य रूप में आते हो, तो कभी परिपूर्ण रूप यानी कि खुद ही नीचे आ जाते हो इस पूरे सृष्टि की रक्षा करने के लिए। तुम बहुत सारे दुष्टों का वध करते हो, जो भी इस पूरे संसार को तोड़ के इस पूरे संसार की नष्ट करना चाहते हैं, उनको तुम अवश्य खंडित करके वध कर देते हो। ऐसे मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम कितने अमोघ हो, यह तुम्हारी लीलाएं ही बताती है। तुम्हारे लीलाएं बहुत अमोघ है। उन्हें हम सुनते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, और कभी कभार तो हमें मोक्ष भी मिल जाता है। इसीलिए आपके लीलाएं बहुत अमोघ है। मैं आपके लीलाओं को भी नमस्कार करती हूँ, और उन लीला करता आपको भी मैं नमस्कार करती हूँ। आप सच्चिदानंद रूप वाले परमात्मा है। आप साक्षात अव्यक्त परब्रह्म है। आप निर्विकार रूपधारी है। लेकिन इस पूरे संसार की सृष्टि स्थिति और लय करने के लिए आप एक साकार रूप लेके ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के रूप में अवतार लिया था। और उसके बाद आपने बहुत सारे अवतार लेके इस पूरे सृष्टि की रक्षा की। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप द्वारका में वास करते हैं, और द्वारका में जो भी लोग होते हैं, उन्हें कोई भी आपद रूप से आप हमेशा बचा लेते हो। आपने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस और चाणूर के अत्याचार से बचा के उन दोनों का संहार किया था। तुमने मैया यशोदा के सामने कितने सारे लीलाएं की थी, जिससे अभी भी हमारा मन मोहित हो जाता है। ओ मनमोहन कृष्णा, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम बहुत ही अमोघ हो। तुम साक्षात परमात्मा हो। तुम्हें हम सारे लोग नमस्कार करते हैं। तुम दैव स्वरूप हो। तुम्हें कोई भी आगे आके तुम्हें युद्ध में हरा नहीं सकता। अगर आप उसके ऊपर कृपा करते हो, तभी वह लोग आपके ऊपर जीत सकते हैं। आपकी माया अमोघ है। आपकी माया ने बहुत सारे लोगों को एक चक्र के अंदर डाल के उनके उनके कठिन रूप स्वभाव को और उनके पापों को व्यक्तित्व के रूप से दिखाया है। ऐसे आपकी माया को मैं नमस्कार करती हूँ। हमें आपने बहुत बार बचाया है। अभी अभी आपने हमारे वंशोद्धारक और उत्तरा के गर्भ में रहने वाले हमारे आखिरी उप पांडव को आपने बचाया है। इसकी कृतज्ञता मैं आपसे कैसे लूं। आपने मुझे और मेरे पुत्र यानी कि पांडवों का बहुत बार रक्षा किया है। आपने अर्जुन को युद्ध के समय आपने भगवत गीता बोल के उसको धर्म मार्ग पे चलाया है। और अभी अभी आपने युधिष्ठिर जी के यश को बढ़ाने के लिए बहुत सारे यागों को कराया है। आपने हमें बहुत बार रक्षा किया था।
एक बार बोले तो आपने जलते हुए लाख के घर से हमें बाहर निकाला था। आपने हमें, हम जब अरण्यवास में थे तब आपने हमें बहुत अच्छे से देखा था। हमें किसी भी रूप के संकट से आपने हमेशा बचाया था। आप हमें जब भी कष्ट आता है तब आप हमें एक दर्शन देके उस कष्ट के निवारण करते हो। द्रौपदी को आपने एक बार दुर्वासा मुनि के श्राप से भी आपने बचा लिया था। और फिर आपने एक बार तो आपने पांचों पांडवों को आपने आत्मज्ञान रूप में बोध करके आपने 5 परीक्षाएं रख के उन्हें बोधित किया था। इसके लिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप बहुत अमोघ है। आप ये इस पूरे संसार के अणु अणु में वास करते हो। आपको आपको मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी इतनी सारी ऋणों को कैसे तीर कर सकती हूँ। आप तो बहुत ही अमोघ है और आपका हृदय बहुत अनमोल है। आप सारे लोगों की रक्षा करते हो। वह बूढ़ा हो, जवान हो, वह दुष्ट हो, एक सुगुण व्यक्ति हो, आप सारे लोगों को एक समान देखकर, सारे तिर्यकों को एक समान देखकर आप उनकी रक्षा करते हो। आप बहुत अनमोल है। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसे कुंती का इस अनमोल स्तुति को सुन के श्री कृष्ण परमात्मा के मन को एक सुख मिलता है और वह उनके बातों को समझकर ऐसे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ऐसे बोल के कुंती के साथ वह हस्तिनापुर लौटते हैं। वहां पे द्रौपदी उत्तरा कुंती देवी और सुभद्रा देवी से अलविदा लेके फिर द्वारका नगरी को जाने के लिए रथ पर आरूढ़ होने वाले थे। तब युधिष्ठिर जी ने आके उन्हें प्रेम से रोका, क्योंकि युधिष्ठिर को तब बहुत शोक हो रहा था, क्योंकि उन्होंने युद्ध में बहुत ही अच्छे तरीके से या उनके बातों में बहुत ही बुरे रूप से, दुष्ट के रूप से उन्होंने बहुत उनके बंधुओं को मार दिया था, उनके गुरु को मारा था, पितामह भ्रातरों को, ताऊओं को, बहुत सारे लोगों को मार दिया था और बहुत सारे लोगों को मार के उनके स्त्रियों को बिछड़ा के एक वर्ण संकर किया था। ऐसे वह बहुत शोक कर रहे थे। तब श्री कृष्ण धौम्य व्यास आदि ऋषियों के कितने सारे शास्त्र बोलने के बाद भी वह सुधरे नहीं। वह ऐसे ही शोक करते रहे और करते रहे। उत्तरायण काल तक उनका ऐसा शोक देखकर श्री कृष्ण परमात्मा उनको व्यास आदि ऋषियों के साथ, पांडवों के साथ, कुंती के साथ, धृतराष्ट्र और गांधारी देवी के साथ, विदुर जी के साथ उत्तरायण काल में कुरुक्षेत्र के स्थल पर ले जाते हैं। वहां पे भीष्म पितामह बाणों के एक शैया पर सोए हुए थे। वह इच्छा मृत्यु वाले थे, इसीलिए वह अभी तक मरे नहीं। दोस्तों, मैं आने वाले भाग में आपको युधिष्ठिर का उधर जाना और उनके शोक का निवारण, भीष्म जी के कृष्ण के ऊपर एक अनमोल स्तुति और उनका प्राण त्याग, इसके बारे में मैं अगले भाग में आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।